हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ एक्सेस ड्रीम को कंट्रोल करने का पॉइंट। अब बहुत ज़्यादा ड्रीम सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब सपने किस तरह के आ रहे हैं? खुशी के आ रहे हैं, गम के आ रहे हैं, आग के आ रहे हैं, पानी के आ रहे हैं, हवा के आ रहे हैं, जंगल के आ रहे हैं। उसके तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर जाएंगे, मगर अब जो सपने हैं वही कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। ब्रेन में लगातार सपने चल रहे हैं और नींद आने के में प्रॉब्लम कर रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है। उन सपनों को कंट्रोल करने के, क्योंकि एक बार में हर किसी को सपने दिखते हैं, पर ये ध्यान रखिए जब एक्सेस हो जाता है यानी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको सब ड्रीम्स एक्सेस आ रहे हैं, तो ड्रीम का एक्सेस आना भी एक डिजीज़ का इंडिकेशन है। ठीक है, अब ड्रीम एक्सेस आ रहे हैं तो कौन से टाइप के आ रहे हैं? फायर के आ रहे हैं, वाटर के आ रहे हैं, जर्नी के आ रहे हैं, भीड़ के आ रहे हैं, लड़ाई के आ रहे हैं, खुशी के आ रहे हैं, खाने के आ रहे हैं। तो वो उसके तो देखिए अलग पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी मैं उन्हीं ड्रीम्स को कंट्रोल करने के पॉइंट बताऊंगी ताकि आपकी जो एक्सेस ड्रीम है उसको थोड़ा कंट्रोल करा जाए, ब्रेन को रिलैक्स मिले और फिर अच्छी नींद आए। वरना क्या होता है, अगर ड्रीम ज़्यादा होंगे एक्सेस ड्रीम की वजह से पूरे दिन भर आप सोचते रहेंगे, नींद भी नहीं आएगी और काम पे फोकस भी नहीं हो पाएगा और ब्रेन आपका सही से काम भी नहीं हो पाता है। ब्रेन की वजह अगर ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है तो, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, पता चला भूल गए या कुछ गलत कर दिया, कुछ उटपटा कर दिया, कुछ याद नहीं आ रहा, इस तरह से चीज़ें हो जो डिस्टर्ब कर जाती है। तो चाहे वो घर में रहने वाले लोग जो काम करते हैं, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, तो ये प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो गई है, एक्सेस ड्रीम की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि एक तो इस टाइम में ठंड हो रही है, लोगों की डिजीज़ ज़्यादा हाई है और मेडिसिन हाई खाई जा रही है। तो आज एलोपैथी मेडिसिन अगर हाई है तो उसकी वजह से भी ब्रेन में सपने ज़्यादा आते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको बॉडी में ब्लड की कमी है, ऑक्सीजन लेवल सही नहीं पहुंच रहा है, तो आपको भी एक्सेस ड्रीम की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। पानी कम पी रहे हैं तो ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं होगा तो एक्सेस ड्रीम आने ही आने हैं। ये सब चीज़ें हो गई। अब पता चला किसी के साथ ट्रेजेडी हो गई, बार बार उसी चीज़ को सोचते आ रहे हैं, लूप में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। तो अब बार बार उस बात को सोचते जा रहे थे। अब उसको वहीं स्टॉप करने के लिए ब्रेन को रिलैक्स होना ज़रूरी होगा। तो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए सपने आएंगे, बंद होंगे, सपने कम हो जाएं या बंद हो जाएं। ठीक है, तो आपका ब्रेन का रिलैक्स हो जाएगा, फिर अच्छी नींद आ जाएगी। तो इन सब चीज़ के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की लगाने के लिए। किसी भी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची का टेप है, इसके इन्फेल्ड टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है। बियॉन्ड मैग्नेट जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको प्योर मैग्नेट लगानी है, मैं प्योर मैग्नेट से बताऊंगी। और जिनको कलर की नॉलेज वो लोग कलर लगा सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए जिन लोग कलर लगा रहे हैं, अगर पानी लग गया, पसीना आ गया तो रीअप्लाई कर लीजिए और कलर के ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा। मैं ये बात का ध्यान दिला रही हूँ। या तो आप कलर लगा लीजिए या फिर कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या फिर मैग्नेट से। ठीक है, मैं तो आपको मैग्नेट से बता रही हूँ। अब देखिए लोकेशन समझिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो मिडिल फिंगर की तरफ मेरिडियन चलती है वो हार्ट की मेरिडियन चलती है। तो देखिए एक पॉइंट आता है अपर जॉइंट पे हार्ट का 7, इसी फैलेंस को हाफ कर देंगे तो ये पॉइंट आ जाता है हार्ट का 8। फिर यहाँ पे जो पॉइंट आता है हार्ट का 9, H7 हो गया, 8 9, 3 पॉइंट कंटिन्यूटी में सीधी लाइन में है। फिर मिडिल फिंगर में यही जो बीच में मेरिडियन स्टार्ट होती है यहाँ पे आता है अपर जॉइंट से नीचे, जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आता है SP का 5, स्प्लीन का SP का 6, स्प्लीन का 6 पॉइंट। ठीक है, SP6। फिर ये आ जाता है K6 की लोकेशन समझ लीजिए, जैसे हमने इधर से हाफ करा और इधर का किनारा, उन दोनों के बीच का जो हाफ आ जाता है ये आ जाता है K6। ये SP6 है, ये K6 है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ से जब रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन चलेंगे रिस्ट के मिड तक, तो पॉइंट मेरिडियन चलती है CV की, कंसेप्शनल वेसल के। जब ये टर्न करती है ऐसे करके थंब की तरफ देखिएगा, तो यहाँ पे पॉइंट जैसे ही टर्न करके आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट आ जाता है CV का 15। ठीक है, ये 15वां पॉइंट है। अब 2 पॉइंट तो टोन होने हैं जो मिडिल फिंगर के हैं, बाकी पॉइंट होने हैं सीडेड। तब टोन करने का तरीका समझ लीजिए। टोन करने में मैग्नेट की जो विजिबिलिटी है वो वाइट होनी चाहिए, तो ये टोन कहलाता है। तो 2 ही पॉइंट टोन करना है, वो भी सिर्फ मिडिल फिंगर वाले। ठीक है, बाकी तो हमें सीडेड करने हैं।
इंडेक्स फिंगर के सीडेड होने हैं। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बॉल मैग्नेट पेपर टिप में से जब येलो विजिबल होता है तो ये सीडेड कहलाता है, और जो स्किन पर टच होता है वो वाइट टच होता है। तो हमें विजिबिलिटी पे ध्यान रखना होता है। ये देखिए, ये तो हो गया येलो की विजिबिलिटी यानी सीडेड, ये इंडेक्स फिंगर के तीनों पॉइंट और ये हथेली का, ये रहेगा येलो विजिबल, और जो मिडिल फिंगर में पॉइंट है वो वाइट विजिबल रहेगा, ये और ये 2 पॉइंट वाइट विजिबिलिटी है, बाकी 4 पॉइंट जो है येलो की विजिबिलिटी है। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिए ताकि आपकी जो एक्सेस ड्रीम हो रहा है, अननेसेसरी ड्रीम हो रहा है, इसकी वजह से सोच भी उधर ही जा रही है, काम पे फोकस नहीं हो रहा, तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बच्चे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।